स्वागत है सभी का। आज के इस कंटेंट में हम सीखेंगे कि बीटीएसटी ट्रेड को हम ट्रैक कैसे करें अगले नेक्स्ट डे के कैटअप ओपनिंग के लिए। इसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और इसको हम एक आसान भाषा में सीखेंगे कि कैसे हम बीटीएसटी ट्रेड को कैप्चर करते हैं। इसको पकड़ने के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा और एनएससी पे स्टॉक की पोजीशन देखनी होगी और वॉल्यूम के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी हम किसी स्टॉक्स को बीटीएसटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इसको चार्ट पे सीखते हैं आज के वीडियो में। थंबनेल देख के समझ गए कि किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है बीटीएसटी। अब बीटीएसटी को हम कैप्चर कैसे करते हैं किसी भी स्टॉक्स में। अब बीटीएसटी को कैप्चर करने के लिए जो आपका बीटीएसटी ट्रेड होता है, इसको हम बोलते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेड कब करते हैं? जब मार्केट का क्लोजिंग का 1 आवर लेफ्ट होता है। 1 आवर लेफ्ट होगा मार्केट के क्लोजिंग पे, तभी हम बीटीएसटी ट्रेड कैप्चर करते हैं। इसको कैप्चर करने के लिए आपको प्राइस एक्शंस देखना होता है स्टॉक्स में और वॉल्यूम बिल्डअप देखना होता है और फिर पोजीशन चेंजिंग देखना होता है आपको एनएससी स्टॉक्स के। तो चलिए इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। पहला पॉइंट जो आपका होगा, आपका जो पहला होगा आप एनएससी के वेबसाइट को अप्रॉक्स 2 बजे के बाद 2 PM के बाद आप ओपन करेंगे और एक ऐसा स्टॉक देखेंगे जो स्टॉक ग्रीन परसेंटेज में होगा और एक डाउन साइड पे होगा। एकदम ग्रीन वाले जो टॉप गेनर और टॉप लूजर होते हैं, तो जो टॉप गेनर का एकदम डाउन साइड पे स्टॉक होगा, जो एकदम बॉटम पे होगा, उस स्टॉक्स को देखेंगे। और इसी स्टॉक्स को देखने के साथ साथ आप उस स्टॉक्स का वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम चेंजेस देखेंगे एनएससी के डाटा से, और फिर उसी स्टॉक्स को आप देखेंगे पोजीशन 2 बजे के बाद अपर साइड पे कितने पॉइंट्स मूव कर रहा, मतलब किस स्टॉक्स को पीछे करके वो अपने आप को आगे निकल रहा है। ऐसे ही हम किसी भी स्टॉक्स को देखेंगे। अगर ये स्टॉक्स एक पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए आपको डाउन साइड पे 16वें नंबर पे है और वो धीरे धीरे 16वें से 15वें, 14वें, 13 नंबर पे, 11 नंबर पे, 10 नंबर पे और 10 नंबर पे जाके स्टेबल हो जा रहा है स्टॉक। तो स्टेबल होने के साथ साथ फिर आपको आना है चार्ट्स पे और चार्ट्स पे आने के बाद आपको प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शंस में आपको सबसे पहले स्टॉक में एक मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम के साथ साथ फिर आपको वॉल्यूम बिल्डअप देखना है और वॉल्यूम बिल्डअप ऐसा देखना है, एक दिन का वॉल्यूम हम नहीं देखेंगे, पिछले 2-3 दिन का वॉल्यूम देखेंगे। क्या वॉल्यूम में बाइंग, अगर वॉल्यूम में इंक्रीजेस हैं तो स्टॉक नेक्स्ट डे आपका गैप अप या ओपनिंग हो सकता है। हम बीटीएसटी गैप अप ओपनिंग के लिए करते हैं। और फिर चार्ट्स पे जो हम देखेंगे किसी भी सेक्टर से, और फिर तीसरा पॉइंट आप सेक्टर भी वॉच कर लीजिएगा। अगर उस सेक्टर्स में स्टॉक पेंडिंग, अगर उस सेक्टर्स में मूव पेंडिंग होगा तो वो सेक्टर कल गैप अप ओपन होके आपको वो फुलफिलमेंट दे सकता है अगर कोई मूव है अपसाइड पे। तो अब प्राइस एक्शंस अगर सीखेंगे तो किसी स्टॉक्स को कैसे कैप्चर करेंगे कि ये अपसाइड पे मूव दे सकता है। तो चलिए इसको चार्ट्स पे देखते हैं किसी भी स्टॉक्स के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर। पहले एनएससी के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एनएससी पे हम क्या देखेंगे। आपका ये एनएससी ओपन हो जाएगा और एनएससी ओपन होने के साथ साथ आपको ऐसे ही स्टॉक्स को देखना है जैसे हमने पिछले कुछ ही मिनट पहले हमने बात किया कि स्टॉक टॉप गेनर या टॉप गेनर का बॉटम वाला स्टॉक कैप्चर करना है। जैसे मान लीजिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है, टॉप गेनर आपका टीसीएस का फ्राइडे वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब इसी टीसीएस पे हम थोड़ा डाउन साइड आएंगे तो आपका जो ये स्टॉक है, बोल सकते हैं ये स्टॉक श्री राम फाइनेंस, सन फार्मा, एचडीएफसी, एशियन पेंट और ये कोटक और रिलायंस, इतने स्टॉक्स को आप वॉच रखेंगे और इन्हीं स्टॉक्स का आप ये वैल्यूम वाला चेंजेस देखेंगे 2 बजे के बाद, आफ्टर 2 PM। 2 PM के बाद आप एनएससी ओपन करेंगे, इसी 5 स्टॉक्स को आप वॉच करेंगे। इन्हीं 5 स्टॉक्स का अगर कोई भी स्टॉक्स, मान लीजिए यहाँ एसबीआई, बजाज ऑटो और आईटीसी के पास आ जाता है, ये स्टॉक्स आपको डाउन साइड पे दिखाई देते हैं और ये स्टॉक्स अप साइड पे दिखाई देते हैं और वैल्यूम में इंक्रीजेस आ रहे हैं, तो फिर हमारा जो अगला स्टेप होगा इस बीटीएसटी को कैप्चर करने के लिए,
आप मान लीजिए जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसी स्टॉक्स को ओपन करते हैं। हमारा जो यहाँ पे स्टॉक्स था वो स्टॉक्स था हमारा HDFC लाइफ, सन फार्मा, एशियन पेंट। इन्हीं स्टॉक्स को ओपन करने के सिंगल स्टॉक्स को सीखने के लिए हम ओपन कर सकते हैं। तो जब आप चार्ट्स ओपन करेंगे तो आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे वॉच रखना है, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको वॉच रखने के साथ साथ चार्ट अभी रिलोड हो रहा है, ओपन होने के बाद क्लियर होता है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए सन फार्मा आपका डाउन साइड से अपर साइड पे पोजीशन चेंज किया 2 बजे के बाद, सन फार्मा का चार्ट ओपन करेंगे, डेली टाइम फ्रेम आएंगे और फिर ये देखेंगे, मान लीजिए कि एक दिन बैक का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एक दिन बैक का जब आप एनालिसिस करेंगे तो ये मान लीजिए आपके लिए एक रेजिस्टेंस था अपर साइड पे, और ये डाउन साइड पे आपका एक सपोर्ट बना हुआ था। अब इसको गैप अप जो ओपन हुआ था ये वाला कैंडल, यहाँ पे आप गैप अप कैसे कैप्चर करते हैं, आप 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ओपन करेंगे तो आपको पहले स्टॉक को अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये स्टॉक का आपका चार्ट दिखाई देगा। 5 मिनट पे ओपन करते हैं किसी गैप अप को कैप्चर करने के लिए। जैसे हमारा ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो आप जब ये चार्ट्स देखेंगे, ये आप देखेंगे 14 अगस्त, ये आप 14 अगस्त का जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ये गैप अप क्यों ओपन हुआ था, इसके पीछे लॉजिक था। लॉजिक ये था, मार्केट अपने सपोर्ट्स के पास बाउंस बैक किया और फिर इस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर गया, और इसी कंसोलिडेशन के साथ आपको देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दिया, और इसी पैटर्न का टारगेट आपको देने के लिए मार्केट अगर पोजीशन चेंज हुआ होगा तो ही ये पैटर्न आपका वर्क करेगा। आपको एक गैप अप ओपनिंग के साथ ये टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिया। अगर पोजीशन नहीं चेंज हुआ तो ये आपका जो पैटर्न बना हुआ है ये पैटर्न आपका काम नहीं कर सकता है। और यहाँ देखेंगे आपका वैल्यूम में भी इंक्रीजेस आ रहे थे। हमने बात किया था पिछले कुछ मिनट पहले कि वैल्यूम में इंक्रीजेस आ रहे थे, मार्केट में होल्ड किया, पिछले वाले ट्रेड सेशन में नेक्स्ट डे में आपको एक फ्लैट गैप अप ओपनिंग हुआ, और ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ आपका कितना परसेंट का हुआ इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो आपका गैप अप ओपनिंग हुआ ये आपका मान सकते हैं 0.5% आपका गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया। तो इसी प्रकार से हम किसी भी BTST ट्रेड को कैप्चर करते हैं। पैटर्न कुछ पॉइंट नोट करिए। आपका पहला पॉइंट होगा, पहला आप NSE का डाटा 2 बजे के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ साथ आप 5 से 6 ऐसे स्टॉक्स लेंगे जो टॉप गेनर के बॉटम पे होंगे। बॉटम पे होने के साथ साथ 2 बजे के बाद अपना पोजीशन और NSE अपना वैल्यू में चेंजेस लाएंगे। और दूसरा पॉइंट, आप 1 डे का टाइम फ्रेम करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट किसी केस में मिडिल साइड में कंसोलिडेट किया और पैटर्न बनाया और वैल्यू में बिल्डअप आया और मार्केट अप साइड ना जा सका, तो बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में अगर नेक्स्ट डे में अगर पोजीशन चेंजेस हुए हैं और पोजीशन अगर NSE के डाटा पे चेंज हुए हैं और वैल्यू में ह्यूज बाइंग है और अगर ट्रांजैक्शंस इनवर्स हेड एंड शोल्डर डबल बॉटम बना हुआ है, तो आपको एक नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग देखी जा सकती है किसी स्टॉक्स में। होप आपको ये हमारा एनालिसिस और ये हमारी दी गई लर्निंग समझ में आएगा। अगर ये लर्निंग आपको समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।